गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रघुवीर साय द्वारा लिखित कविता बसंत आया पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि बसंत आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं और पहले समय में लोग उसे कैसा महसूस करते थे और आज के समय में लोगों की बसंत के विषय में क्या राय है, वही इसमें बताया गया है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले में किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। जैसे कोई बहन प्यार से अपने भाई से बोलती है, ठीक वैसे ही बंगले में किसी पेड़ पर, पेड़ किस चीज़ का है, अशोक का है, उस पर कोई चिड़िया चहचहा रही है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े पिरियाए पत्ते। अब जब कभी आगे चलता है तो उसे सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए सूखे हुए पीले पीले पत्ते पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन पर वह पाँव धरता है, चलता है उन पर पाँव धरकर, तो उसमें से आवाज़ आती है चुरमुर की। आगे कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, तो ऐसा लगता है उस समय जैसे कोई सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहा कर आई हो, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है और सर्दी के बाद बसंत ऋतु, तो उस समय गर्म पानी से नहाया जाता है। और खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। अब जब वो आती है नहा करके तो खिली हुई हवा आती है, वहाँ से हवा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिरकी आ गई। फिरकी एक खिलौना होता है जिससे बच्चे खेलते हैं। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना, जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था ऐसे मौसम को देखकर, तो मुझे पता चला कि बसंत आ गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने में हो के दफ्तर में छुट्टी थी, यह प्रमाण है। तो इस बात को देखकर लेखक को वैसे तो पता नहीं चला कवि को कि भाई बसंत है, लेकिन उन्हें देखकर, चुरमुराए पत्तों को देखकर उसे महसूस नहीं हुआ। उसके बाद उसने देखा कि कैलेंडर में देखा तो उसे पता चला कि इस बार इस दिन की इस महीने में बसंत पंचमी है, क्योंकि उस दिन की छुट्टी है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता चला कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बोर से आवेंगे। तो उसने कहा, उसने कविता भी पढ़ी थी इस विषय में कि जब बसंत ऋतु आएगी तो जो प्लास के जंगल होंगे उनमें लाल रंग के फूल खिल जाएंगे, और वो लाल रंग के फूल ऐसे लगेंगे जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। वास्तव में जंगल में आग नहीं लगेगी, लेकिन जो ढाक होता है, जो प्लास होता है, उस पर जो लाल फूल आते हैं उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। तो उसने कहा जब वसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा तो जो पेड़ होंगे वे रस से, रंगों से और सुगंध से, फलों से भर जाएंगे पूरी तरह से। कैसे? जैसे कि वे नंदनवन हो, और नंदनवन भी यशस्वी हो जाएंगे। मधुमस्त, पिक, भौरे आदि अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। जो मधुमस्त हैं, जो भौरे हैं, जो कोयले हैं, वे अपना अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। बस कवि को इस बात का दुख होता है कि मुझे यह नहीं पता था कि मैं इस तरह से बसंत को देखूंगा, कि मैं कैलेंडर में देखकर बसंत का अनुमान लगाऊंगा। बल्कि वो कहता है, मैं तो ये सोचता था कि मैं इसे मौसम से पहचानूंगा, कि बसंत ऋतु पर जो जो बदलाव होते हैं उन्हें देखकर मैं इसको पहचान लूँगा। लेकिन बच्चों, आज के समय में लोगों की जो जीवन शैली है वह बिल्कुल बदल चुकी है। आज के समय में ऋतुओं का भी लोगों को सही ढंग से ज्ञान नहीं रह गया है। वही इस कविता में बताया गया है। अब हम अगली कविता पढ़ेंगे, तोड़ो। तोड़ो कविता, ये कविता भी जो रघुवीर साय हैं उन्होंने ही लिखी है। रघुवीर साय की 2 कविताएं हमारे सिलेबस में, एक तोड़ो और दूसरी बसंत आया। बसंत आया हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे तोड़ो। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटने, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती है धूप, अपने मन के मैदानों में व्यापी कैसी ऊप, आधे आधे गाने। कवि ने कहा है कि तोड़ दो। अब क्या तोड़ने की बात कवि ने कही है? कवि ने कहा है कि जो पत्थर है और जो चट्टान है और जो झूठे बंधन है जिनमें हम बंधे हुए हैं, तो पत्थर की चट्टानें क्या करती हैं? पत्थर की चट्टानें यदि मिट्टी के ऊपर आ जाए तो वह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं। तो कवि ने कहा है इन्हें तोड़ दो। और जो ये झूठे बंधन है ना, इन सबको यदि हम तोड़ देंगे
तो तभी हम धरती को पहचान सकते हैं, तभी हम धरती को उपजाऊ बना सकते हैं, चाहे वह ज़मीन हो मिट्टी वाली और चाहे वह हमारा मन हो। सुनते हैं मिट्टी में रस है। अब कवि ने कहा कि मैंने सुना है कि मिट्टी में रस है जिसमें उगती है दूब, जिसमें दूब घास उग जाती है। अपने मन के मैदानों में व्यापी कैसी। अब कवि ने एक तरफ मिट्टी का पक्ष रखा और दूसरा व्यक्ति का पक्ष रखा है कि ऐसे ही हमारे मन के मैदानों में आज जो हमारा मन है वह बहुत ऊब चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा नीरसता सी आ गई है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि ने कहा है कि तोड़ दो इस ऊसर, इस अनुपजाई बंजर भूमि जो है, इसको तोड़कर उपजाऊ बना दो, नया निर्माण करो। नए निर्माण के लिए आगे आओ, जहाँ पशु चरते हैं इस बंजर भूमि को भी तोड़ो, इस बंजर भूमि को तोड़कर दोबारा से उपजाऊ बनाकर खेत बना दो इसमें। अब खेत बना देंगे तो क्या होगा, मिट्टी से रस होगा। जब मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी तो उसमें नए नए बीज उगेंगे और बीज उगेंगे तो हमारे पास अच्छी अच्छी फसल आएगी। वैसे ही यदि हमारा मन नए निर्माण के लिए तैयार होगा, सृजन करने के लिए तैयार हो, तो उसमें से नई नई कल्पनाएं, नए नए विचार आएंगे। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। कवि कहता है कि मिट्टी में तो यदि हम बीज डालेंगे तो नई फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन जो हमारे मन में खीज है उस मन की खीज का हम क्या करें, हमें उस मन की खीज से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।